हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकेंड। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, जिनमें हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर ली हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एच सेकेंड। देखो बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एच सेकेंड में क्या डिफरेंस है। कोई आपसे पूछे कि आप 11 में पढ़ते हो या 12 में पढ़ते हो, 11 और 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट हो आप, तो 11 में पढ़ते हो या 11th में पढ़ते हो। 11 का मीनिंग ये होगा बच्चों कि आप फर्स्ट में भी पढ़ते हो, सेकंड में भी पढ़ते हो, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सभी में पढ़ते हो। और 11th का मतलब है ओनली 11th क्लास, मतलब कि 10th पास करके आप 11th क्लास पढ़ रहे हैं। तो टीएच लगने का मतलब है एक पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है। इस बात को ध्यान से समझें। जैसे बेटा एक ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव करता है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी मूव कर रहा है, ठीक है। ए से बी पहुंचने में उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो 5 सेकंड का डिस्टेंस तो ये टोटल हो जाएगा ए से बी। और 5th सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा, यहां 1 सेकंड होगा, यहां 2 सेकंड होगा, यहां 3 सेकंड होगा, यहां 4 सेकंड होगा और यहां 5 सेकंड होगा। 5th सेकंड का मतलब है ये वाला सेकंड। 4 सेकंड कंप्लीट हो गई हैं 4 से 5, तो टीएच का मतलब 5th में और 5 में ये डिफरेंस है। 5 का मतलब है ये टोटल डिस्टेंस ए टू बी और 5th का मतलब है ये डिस्टेंस, ओनली दिस। 5th सेकंड मतलब कि यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे एंड हो जाएगी। तो टीएच का मतलब है एक पर्टिकुलर सेकंड का जब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो उसका डेरिवेशन बना रहा हूं। इसका तरीका ये होगा, 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दो तो 5th सेकंड का आ जाएगा। तो 5 में से 4 का माइनस कर दो, 5th का आ जाएगा। 4 में से 3 का माइनस कर दो, 4th सेकंड का आ जाएगा। इसी तरह n में से n-1 का डिस्टेंस कर दो, nth सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहां पे सपोज करो, अब मैं जनरल केस ले रहा हूं। जनरल केस का मतलब है यहां आपको n सेकंड लगते हैं, तो ये n-1 होगा। तो nth सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, n सेकंड में से n-1 माइनस कर देंगे। जैसे 5 में से 4 का माइनस किया था तो लास्ट 5th सेकंड का आ गया था, तो n में से n-1 करेंगे तो nth सेकंड का आ जाएगा। तो हम यही करेंगे बच्चों। तो जो आपका dn होगा कैसे निकलेगा, dn का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। इसको बच्चों dn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम निकालेंगे sn माइनस sn-1, n सेकंड का डिस्टेंस माइनस n-1 सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों n सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल स्पीड लेट कर लेते हैं u और एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। ये आपकी 4th इक्वेशन है। इसकी कंडीशन भी वही है, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो 3 इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों। ये 4th इक्वेशन है, इसकी कंडीशन भी वही है। तो Sn को कैसे लिखेंगे, n यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, तो ut t की जगह n प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर मीन्स n का स्क्वेयर माइनस n-1 टाइम है ut t की जगह n-1 प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर
n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो Sn में से Sn-1 करना है तो आपको nh सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? un प्लस में 1/2 an स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, un माइनस u प्लस a/2 होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, dn कितना आ जाएगा? un प्लस में an स्क्वायर बाई 2 माइनस un प्लस में u, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट सोल्व करना है बच्चों, माइनस a/2 और ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसको सोल्व करना है बच्चों, तो सोल्व कर लो, un प्लस में an स्क्वायर बाई 2 माइनस un प्लस में u, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस an स्क्वायर बाई 2 माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस a/2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, an आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो dn क्या बच गया बच्चों? यहाँ से u बच गया, माइनस a/2 बच गया, प्लस में an बच गया। तो कुछ नहीं करना, हमने s का जो फॉर्मूला था ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर में एक बार t को n पुट कर दिया तो ये आ गया, एक बार t को n-1 पुट कर दिया, मतलब कि 5 में से 4 का माइनस कर दिया तो ये लास्ट आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक n सेकंड है, यहाँ से लेके 1 सेकंड पहले n-1, तो ये nh सेकंड हो जाएगा बच्चों। nh सेकंड का मतलब लास्ट वाली सेकंड, ये कोई भी हो सकती है, बीच में भी कोई सेकंड हो सकती है। इसको सोल्व करने का और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहां से माइनस ए कॉमन ले रहा हूं, या चलो इसको आप ऐसे लिख दो, ए एन को आगे लिख दो, माइनस a/2। ठीक है, यहां से हम a कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? u प्लस 2, ये एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा? 2n-1 अपॉन में 2। तो बच्चों ये है एक रिजल्ट जो आप किसी भी nth सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सेकंड। याद रहे ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये 1 सेकंड का ही डिस्प्लेसमेंट देगा, 5वीं सेकंड, 6ठी सेकंड, 7वीं सेकंड, 8वीं सेकंड, ऐसे 1 सेकंड की बात करेगा। और जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये कंप्लीट डिस्टेंस के लिए। जैसे मैंने कहा 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये 0 से लेके 10 टोटल 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और मैंने कहा 10th सेकंड का निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 10th सेकंड का बताएगा। 10th होगी 9 और 10 के बीच में, ये वाली सेकंड। तो आपको इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये टोटल टाइम के लिए है, ये एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए है जिसमें th लगा हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन की। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि dn का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे बच्चों आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉडी कवर 2 मीटर इन 3rd सेकंड एंड 10 मीटर इन 5th सेकंड। क्वेश्चन समझ आया? 3rd जो सेकंड है, तीसरी सेकंड में वो 2 मीटर कवर करता है और 5th सेकंड 5वीं सेकंड में 10 मीटर कवर करता है।
डिटरमाइन फर्स्ट u इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी आफ्टर 7th सेकंड ये निकालना है, और लास्ट निकालना है डिस्टेंस इन 5 सेकंड। डिस्टेंस इन 5 सेकंड। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो क्लियर हो जाएगा। देखो dn का वैल्यू 2 दे रखा है और n का वैल्यू 3। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। dn का वैल्यू 10 दे रखा है, n का वैल्यू 5 दे रखा है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। u और a में 2 इक्वेशन बन जाएगी और उन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो u और a आ जाएगा। तो पहले यही करेंगे। तो dn का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, u प्लस a बाई 2n-1। तो dn कितना दिया हमें 2, u नहीं पता, a बाई 2। सेकंड कौन सा है, थर्ड सेकंड, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। सोल्व कर लो। u प्लस a बाई 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 - 1 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा 2u प्लस में 5a बाई 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 4 2u प्लस में 5a, इक्वेशन 1 बन जाएगा। ऐसे इक्वेशन 2 बनाओ। dn का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 5। dn का वैल्यू 10 पुट करो, u कैलकुलेट करना है, a भी कैलकुलेट करना है। अब n का वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ, n का वैल्यू 5 पुट करूँगा, 5 और 2 10, 10 - 1 9। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 9 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2u 9a बाई 2। तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 2u प्लस 9a। ये इक्वेशन हो गई 2, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दे, 20 में से 4 गए, 2 - 1 कर लो बेटा। 20 में से 4 गए, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2u में से 2u 0, 9a में से 5a 4a आ जाएगा। a का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। a का वैल्यू 1 में पुट कर दो, 1 में पुट कर रहा हूँ मैं। a का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो 4 2u, a का वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दिया। a का वैल्यू 2u हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा तो -16 आ जाएगा। 2u, u की वैल्यू -8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे वर्बली बनाया है, कोई नहीं नेगेटिव आ गया और वेलोसिटी नेगेटिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 4 है और u आपका कितना हो गया -8। अब आपको निकालना क्या है, u आ गया, a आ गया। अप्रोच समझ आ गया कैसे सोल्व करना है। अब आपको निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। अब v का फॉर्मूला होता है u प्लस में 80। 7 सेकंड के बाद u कितना है -8, एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना है 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा -8 28। तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इन 5 सेकंड। तो अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे s = ut प्लस हाफ ऑफ a² ठीक है। तो s कैलकुलेट करना है, u कितना है -8, टाइम कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 4 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 सेकंड में t का वैल्यू 5, u का वैल्यू -8 और a का वैल्यू कितना है 4। तो ऐसा आ जाएगा -40, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2, 5 का स्क्वायर 25,
-40 प्लस में 50, तो एस का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। मतलब कि आप पॉजिटिव 10 मीटर पे पहुंच पाएंगे। तो ये डीएन में, तो ये तीनों इक्वेशन का मैंने यूज़ करके सिखा दिया आपको। तो हमारे पास अब टोटल 4 इक्वेशन हो गई बेटा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as, और डी एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2n-1। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।